सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 आपके लिए ला दिया गया है। थोड़ा सा लेट हो गया है, 1-2 दिन, ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एस प्रूफ क्लासेस। चलिए चलते हैं आज क्रांतिकारी कदम। क्वेश्चन आपके सामने है, एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपये हो जाता है, ठीक। 10 वर्ष के लिए रखा गया है, 600 रुपये हो जाता है, ठीक। यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है, 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा। देखिए प्लानिंग तो ये था कि 10 साल के लिए रखा जाएगा, ठीक, और उसके हिसाब से साधारण ब्याज 600 रुपया मिलना था। लेकिन क्या हुआ कि शुरू के 5 साल तक सब कुछ तो ठीक चला, लेकिन लास्ट का जो 5 साल हुआ उसमें जो वो क्या हो गया, मूलधन को तिगुना कर दिया गया, ठीक। यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए आपको एक बात समझना होगा कि अगर आप मूलधन को बढ़ाएंगे तो आपका ब्याज भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए पीआरटी अपॉन 100 का जो फॉर्मूला होता है वो एसआई के बराबर होता है। तो जो पी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एसआई के। एग्री करते हैं कि नहीं इस बात से? फॉर्मूला देखिए, पी आर टी अपॉन 100 बराबर एसआई। तो एसआई और पी जो है वो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात से आपको ये पता चलता है कि अगर प्रिंसिपल को यानी कि मूलधन को हम लोग तिगुना करेंगे तो हमारा एसआई भी क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, तिगुना होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में हमें लगाना है, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए रेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसआई के, टाइम भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसआई के। तो आगे हम लोग जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अभी ये प्रिंसिपल के ऊपर है, फिर रेट के ऊपर, फिर हो सकता है टाइम के ऊपर भी करें, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। देखिए आपको पता है कि 10 साल में कितना एसआई मिलता, 600 रुपए। तो 1 साल में कितना मिलता, 60 रुपए। आपको पता है 5 साल तक सब कुछ नॉर्मल चला था, तो 5 साल का एसआई 60 रुपए के हिसाब से कितना होगा, 5 गुणे 7 मतलब 1 साल का 60, तो 5 साल का कितना, 300 रुपए। तो 5 साल के लिए 300 रुपए तो उसे मिल गए, ठीक। लेकिन अगले 5 साल में जब इसके मूलधन को तिगुना किया गया तो इंटरेस्ट भी तिगुना होगा। तो यानी कि जो 1 साल का इंटरेस्ट 60 रुपया मिलने वाला था वो अब क्या होगा, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 5 साल में जो इंटरेस्ट आया यानी कि 300, ठीक, अगले 5 साल में क्या होगा, इस 300 का ये तिगुना हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि मूलधन अगर तिगुना होगा तो इंटरेस्ट भी तिगुना होगा। तो 5 साल में जो इंटरेस्ट आया 300, अगले 5 साल में क्या होगा कि यही 300 ना होकर 300 गुणे 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 5 ईयर का क्या होगा, 300 इंटू 3 यानी कि 900, ठीक। तो अब टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 3 साल पहले 5 साल का और 9 साल अगले 5 साल का। तो 9 3 12, सॉरी, ठीक है, 9 10 11 12 हो गया 1200 रुपए। तो ये आंसर डी आपका बिल्कुल सही होता है। इस क्वेश्चन का बेसिक आपको यही समझना है कि अगर आप मूलधन को बढ़ाएंगे प्रिंसिपल को तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उसी रेशियो में, ठीक। जितना इसको बढ़ाएंगे उतना वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। पहले 10 साल के निकालिए, फिर 1 साल के निकालिए, ठीक। उसके बाद आप 5 साल तक जो नॉर्मल चला है वो निकाल लीजिए, और अगले 5 साल जितना तिगुना चौगुना बोल रहा है उसको मल्टीप्लाई करके उसके हिसाब से निकाल लीजिए और फाइनल में आंसर जोड़ के अपना आंसर निकाल लीजिए। तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो कॉमेंट में बताइए, हम फिर से उसे एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने ला दिया गया है, ठीक है। 12 वर्ष में 1500 रुपए साधारण ब्याज पर मिलता है, ठीक। यदि प्रारंभिक मूलधन राशि को प्रत्येक 4 वर्ष के बाद क्रमशः 10% और 25% बढ़ाया जाए तो नया साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है कि मूलधन को पहले 4 वर्ष के अंतराल पर, देखिए पहले 4 वर्ष में सब कुछ सही था, लेकिन अगले अगले जो 4 वर्ष आ रहा है उसमें क्या है, 10% बढ़ा है। फिर उसके बाद अगला जो 4 साल आ रहा है उसमें 25% बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक। तो 4 तियां 12 मतलब 12 वर्ष के लिए इतना पैसा था आपका, ठीक। तो देखिए आपको पता है कि 12 वर्ष में आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, 1500, ठीक। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ना, 12 वर्षों में 1500 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। तो 12 वर्ष में कितना है, 1500, ठीक। तो हमें कितना चाहिए, 4 वर्ष में, ठीक। तो देखिए 4 वर्ष में आपको कितना मिलता है, तो 1500 बटे में 12 गुणे 4, 4 एक कम 4, 4 तियां 12, 3 एक कम 3 5 15, 500। तो 4 वर्ष में आपको कितना आता है, 500। मतलब 4 वर्ष में आपको कितना मिलेगा, 500 आपको ब्याज के रूप में मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा स्लाइड को नीचे लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल को कितना अगले चौथे वर्ष में 10% और उसके बाद 25% बढ़ाया गया है। तो इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा ये आपको बताना है, मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा,
ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहले आपको पता है कि P बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, जितना जिस हिसाब से जितना परसेंट P बढ़ेगा उतना ही परसेंट इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपको पता है ये बात, ठीक। तो देखिए पहला 4 वर्ष में आपको कितना मिला है, 500 रुपए, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट 500 रुपए। लेकिन अगला 400 वर्ष में क्या मिला, इंटरेस्ट 500 था जरूर, लेकिन 10% प्रिंसिपल बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट भी कितना बढ़ेगा, 10%। तो 500 प्लस 10%, किसका 10%, 500 का ही 10%, ठीक। 500 का ही 10%, 500 का 10% कितना होता है, 50। तो 500 प्लस 50 यानी कि 550, या फिर आप 500 गुणे 110% भी कर सकते थे, तो आपका 550 आपका डायरेक्ट आ जाता, ठीक। फिर अगले 4 वर्ष में क्या हो रहा है, 500 रुपया तो है ही, लेकिन 25% प्रिंसिपल बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट भी कितना बढ़ेगा, 25%। तो 500 इंटरेस्ट पहले था, लेकिन 25% इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, तो 500 गुणे 125%, या फिर 500 का 25% निकाल के फिर जोड़ दीजिए, तो 500 का 25% कितना होगा, 125। तो आप इसमें जोड़ दीजिए, तो 500 प्लस 125 बराबर 625। तो टोटल इंटरेस्ट आपका नया क्या आ जाएगा, 500 प्लस 550 प्लस 625, यानी कि 1675 आपका नया आ जाएगा। और ये देखिए बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। इसमें यही बात समझना है कि प्रिंसिपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरेस्ट के, ठीक। अगर प्रिंसिपल को बढ़ाएंगे, यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि मूल धन राशि को प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्रमशः 10%, 25% बढ़ाया जा रहा है, और हम लोग किसको बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर अगले 4 वर्ष में क्या होगा, 500 रुपया तो रहेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट प्रिंसिपल बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट भी उतना ही पड़ेगा। तो अगले 4 वर्ष में कितना बढ़ा है आपका, 10%, फिर उसके बाद कितना बढ़ा है, 25%। तो बस निकाल के उस हिसाब से जोड़ लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। तो ये था आपका ये सवाल। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डीपनेस को उसकी। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं प्रैक्टिकल भाषा में आपसे बात करूं कि रेट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि 100 पर जितना भी एसआई आपको मिला है वही क्या है, रेट। अगर मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन में बोलता है कि रेट आपका 15% है, तो आपको इस बात से क्या समझ में आता है कि एक साल में अगर आप 100 रुपए जमा करेंगे तो आपको 15 रुपया ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि टोटल कितना देना होगा, 115। यानी कि 100 पर जो एसआई मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रेट, ठीक। 100 पर ये होता है रेट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक। रेट का आपको कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन को देखिए और भी ज्यादा क्लियर होगा। एक व्यक्ति अपनी राशि का 40% 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर तथा बची हुई राशि का 50% 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज और बाकी राशि को 18% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर निवेश करता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी यदि ब्याज की गणना पूरी राशि पर की जाती है। ये आपका सवाल है, ठीक। तो आपको मैंने हर बार बोला है, इस बार भी बोला हूं, आप बस क्वेश्चन को लिखिए, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला पहला लाइन क्या है उसको लिखते हैं, डिकोड करते हैं। एक व्यक्ति अपनी राशि का 40% 15% साधारण ब्याज पर, ठीक, देता है। देखिए मानते हैं कि मेरे पास 100 रुपया था, ठीक। उसका 40 रुपया क्या किया मैंने, देखिए यहाँ क्वेश्चन फिर से लेता हूँ, ठीक। अपनी राशि का 40% 15% साधारण ब्याज पर, यानी कि उसका जो 40% है, 40 का अगर हम 15% कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे मेरा क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा, ठीक ठीक। फिर दूसरा क्या है, बची हुई राशि का 50% 10% पर। तो देखिए 40 रुपया, 100 रुपया था आपके पास, 40 रुपया उसमें से आप निकाल दिए तो आपके पास कितना बचा, 60। अब 60 का 50% कितना होगा, जस्ट आधा, यानी कि 60 का 50% कितना होगा, 30। और 30 को हम लोग कितना परसेंट पे दे रहे हैं, 10% पे। तो इसको फट से इसका 30 का 10% निकालिए तो कितना होगा, 3, ठीक। यानी कि इस पे इस वाले पोर्शन पे उसको कितना इंटरेस्ट मिला, 3। इस वाले पोर्शन पे उसको कितना इंटरेस्ट मिला, 6, ठीक। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक। 10% प्रतिवर्ष की और बाकी राशि को, यानी कि 30 इधर हो गया, 40 इधर हो गया, 70 हो गया, तो बचा कितना, 30। तो 30 जो बचा है उसको 18% की साधारण ब्याज की, मतलब 18% रेट पर उसको दे देता है, ठीक। तो आप क्या करिए, जो 30 है उसका 18% निकाल लीजिए, तो वो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। तो देखिए 100 पर आप कितना एसआई टोटल कमा लिए, देखिए पहला 6, फिर 3 और फिर 5.4, यानी कि इसको जोड़ दीजिए आप, तो कितना आता है, 6 3 9 5 14.4%, ठीक। तो 100 पर
14.4% SI आपका आया। ठीक, अब मैंने यही बात आपको समझाया कि 100 यानी कि प्रिंसिपल अगर 100 मानते हैं और उस पे SI जो आपका आता है वही होता क्या है, रेट होता है, यानी कि रेट आपका क्या है 14.4%। इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है कि आपको इस बात को समझना होगा कि 100 पे SI जितना आप कमाते हैं वही रेट होता है। ठीक, वही दर होता है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया आप कमेंट में लिख के बताइए, हम आपको अगले वीडियो में फिर से समझाएंगे, कोशिश करेंगे। हमारा मेल है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप कहीं भी मैसेज करिए, हम लोग आपको फिर से पर्सनल गाइड देंगे। ठीक, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम मैनेज ना कर पाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, एक निवेशक अगर कहीं पैसा लगा रहा है तो अगर मान लीजिए वो 100 रुपये लगाता है, ठीक, और उस पर जो वो इंटरेस्ट कमाता है तो वही उसका क्या होता है, इनकम होता है, उसकी आय होती है। ठीक, तो आय कहीं भी क्वेश्चन में लिखा है तो आय का मतलब आप समझिए, आय का मतलब ये कि इंटरेस्ट जितना उसने कमाया अपने प्रिंसिपल को हटाने के बाद वो क्या होता है, उसकी आय होती है। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट जितना है वही क्या है, आय है। ये आपको समझना था। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यही कॉन्सेप्ट था। एक निवेशक ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा 5%, ठीक, आधा हिस्सा कितना पे दिया, 5% पर, एक चौथा हिस्सा 10% पर और बाकी 8% पर निवेश किया। जो बचा उसको 8% पर निवेश कर दिया, जो बचा हुआ टोटल में से। यदि 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 हो जाती है, निवेश की गई राशि ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि 100 रुपये आप पहले मान लीजिए, ठीक, कि वो कितना लगाया, 100 रुपये लगाया। ठीक, 100 रुपये लगाया। ठीक, क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहला लाइन देखिए, क्वेश्चन में क्या था, एक निवेशक ने अपनी पूंजी का आधा, यानी कि 100 हम लोग माने उसकी पूंजी, तो उसका आधा यानी कि 50 को कितना परसेंट पे लगाया, 5% पर। तो देखिए फॉर्मूला हमको पता है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। 50 रुपया प्रिंसिपल था, आधा 50 रुपया, 100 का आधा कितना 50 होता है। ठीक, 50, रेट कितना 5%, टाइम कितना 2 साल। देखिए तीनों को, जो तीनों डेटा है वो किसको, यदि 2 वर्ष बाद उसकी आय, यानी कि 2 वर्ष के लिए रखा गया था। ठीक, तो PRT अपॉन 100 कर दीजिए, 2 कम 2, 2 दूना, सॉरी 5 15 जा 50, 52 जा 100 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आपका 5 आ गया। तो 50 रुपया जो था उसका, 50 जो था उस पर उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 5 मिला, 5% के हिसाब से 2 साल लगने के बाद। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, एक चौथा हिस्सा 10% पर। ठीक, तो 100 का एक चौथा हिस्सा कितना होता है 25, और उसको कितना परसेंट पे दिया है 10% पर। ठीक, टाइम कितना है 2 अपॉन में 100। ठीक, तो 25 से कम 25, 25 चौक के 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 5। इसका भी SI कितना आ गया 5। अब अगले पार्ट को देखिए, और बचा हुआ हिस्सा कितना 8% पर। तो देखिए 50 इधर हो गया, 25 इधर हो गया, तो आपका बचा कितना 25। तो बचा कितना आपका 25, 50 प्लस 75 25, तो 25 को 8% के रेट पर 2 साल के लिए रख दिया, तो PRT अपॉन में 100। ठीक, तो इसको आप काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 2 4। अब टोटल देखिए 100 रुपया आपका प्रिंसिपल था और SI कितना मिला, हमने माना है, एज्यूम किया। ठीक, तो 100 रुपये पे आपको SI कितना मिला, तो 5 5 10 4 14। और मैं आपको यही बताते हुए आया हूँ कि, छोड़िए खैर यहाँ पे रेट का क्वेश्चन है, लेकिन आप समझिए कि 100 रुपये पे जो 14 मिला है वो आपका क्या है, रेट है। ठीक है, टोटल रेट। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि आपको आय देखिए कितना दिया है, यहाँ पे देखिए आय 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 हो जाती है। तो आय क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ही तो आय होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने शुरू में ही बताया कि एक इन्वेस्टर की नजर से देखें तो जितना रुपया वो लगाया उसके बाद उसे जितनी कमाई हुई एज ए इंटरेस्ट, वही उसकी कमाई होती है। जो इंटरेस्ट आता है वही उसकी कमाई होती है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया है 14, और वो सच में कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से 2800। तो एक कितना के बराबर होता है 200। तो 100 कितना हो जाएगा 100, यानी तो प्रिंसिपल कितना रुपया इन्वेस्ट किया था वही तो निकलेगा। तो 100 कितना हो जाएगा 20,000 रुपए। और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन में समझना था। ठीक है, चलिए वीडियो का लेंथ लंबा हो गया, थोड़ा माफ करिएगा। ठीक है, कम से कम टाइम में आपको ज्यादा ज्यादा कंटेंट दिया जाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, और यकीन मानिए इसी में से रेलवे के क्वेश्चन आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक, अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम देना और क्वेश्चन ना फंसे यहाँ से, तो आके तुरंत अनसब्सक्राइब मारना, ये मेरा चैलेंज है। ये मेरा ओपन चैलेंज है कि इतने ही कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आएंगे 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 आएंगे, लिख के ले लो पूरे कागज से, मेरे साइन करवा लो कहीं पे। ठीक,
चैनल को बैन कर देना मेरे, अगर नहीं आए तो। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने कंटेंट पर, क्योंकि आता है, आया भी है, ठीक। और इसके बाहर कैसे जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपसे अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे जरूर, उम्मीद क्या है, ठीक है। आप सब अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, चलते हैं।